सुना नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सियासत अहम है या लोगों की जिंदगियां अहम है? मुल्क के अंदर पीडीएम जलसे जुलूस करने निकली है। ये वही सिंध गवर्नमेंट है जिसने कहा था मुकम्मल लॉकडाउन हो, लेकिन खान साहब कहते थे मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे मैशियत भी साथ साथ चले। लेकिन आजकल खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। लेकिन कल पिशावर के अंदर पीडीएम बदजिद है कि हम जलसा जरूर करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही कि नहीं, हम नहीं करने देंगे। मुल्क के अंदर सियासत को अहम बना दिया है, जिंदगियां अहम नहीं रही। एक दफा फिर कोरोना कोविड-19 जिस तरह सियासत ज़दा हो गई है, सियासत हो रही हर तरफ। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, केसेस स्पाइक बढ़ रहा है, अमवात भी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब कह रहे हैं पीडीएम रहनुमा अवामी तहफ्फुज़ से खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं नाजायज हुक्मरान बड़ा कोरोना है सबसे। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, मामून खुसूसी वजीर आला सिंध है। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब तज्जिया निगार हैं, अकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। शाह साहब, एक तरफ तो जिंदगी है, दूसरी तरफ जलसे जुलूस हैं। गवर्नमेंट कहीं हम नहीं करने देंगे, आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, अवामी इश्यूज के लिए नहीं करें। जान छुड़ानी है इस गवर्नमेंट से, घर भेजना है इस गवर्नमेंट को। 2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, इसने कुछ भी नहीं किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज भाई, पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। देखें, ये जो जैसे आपने मौलाना साहब वाली बात की कि वो कह रहे हैं कि ये वाला जो इमरान खान वाला वायरस है, 18/2000 जो है पहले इलेक्शन हुई थी, वो वायरस जो हमें लगा हुआ है वो ज़्यादा ख़तरनाक है इस वायरस से। देखिए, पहले हम यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट हमारी साईं मुराद अली शाह साहब जब लॉकडाउन कर रहे थे तब इनको तकलीफ़ हो रही थी। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि अभी जीबी के गिलगित बल्दिस्तान के जो चल रहे थे इलेक्शंस, वहाँ भी ये सेम ही पोजीशन थी, मगर वहाँ वो डिले नहीं हुए, वहाँ भी जलसे होते रहे, पीटीआई के भी होते रहे, क्योंकि इलेक्शन थी। तो इनके जहाँ पे मुफाद था वहाँ पे चल रहा था। और जहाँ हम अवाम जब भूख में मर रही है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, 2.5 साल हो गए, आपने उनसे झूठे वादे किए, आपने उनका जो नौकरियों का वादा किया, आपने घरों का वादा किया, आपने कोई एक पूरा नहीं किया। मुल्क की मैशियत आपने ख़त्म कर दी, और अभी आप कोरोना को जो सियासत उन पे सियासत करके और आप जलसे जुलूस बंद करा रहे हैं। हम उनका हक, लोगों को हक जो है वो हम उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जलसा होगा, मुल्तान का भी होगा, जितने भी पीडीएम के जलसे होंगे, मगर उसमें हम ये ज़रूर कहेंगे, कराची का भी जलसा हुआ था तो उसमें हमने कहा था कि सबको मास्क प्रोवाइड करें, हमने किए थे और सब लोगों को मिले थे। आपने देखे गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के जलसे थे, उनमें हमने दिए थे मास्क। पहनेंगे लोग, क्यों नहीं पहनेंगे? लोग होशियार होकर पहनते हैं। लोग देखे, यहाँ पे कराची है या कोई शॉप है, क्यों नहीं करेंगे? लोग अगर अपने हक के लिए निकलेंगे तो वो निकलना करेंगे। जलसा करना आपका राइट है, हक है, मैं ये इनकार नहीं करता, जमहूरियत में होना चाहिए, वो हालात नहीं है। नहीं, मगर ये अगर हम आपके चैनल से भी कह रहे हैं, हम वहां पे भी कहेंगे मास्क प्रोवाइड होगा, इंशाल्लाह पहनेंगे। सर, गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, हम जलसा नहीं करने देंगे, ये कहेंगे हम कर रहे हैं। अना का मसला है, जिद का मसला है, राइट है इनका, क्या कहेंगे? हालात आपके साथ। सर, मैं समझता हूं पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। सर, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी इस वजह से है, एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि जलसे होंगे, मौलाना साहब की क़यादत में होंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ सर, आज मिनी लॉकडाउन कर रहे थे गडाब के टाउन्स के अंदर, तो गरीब बंदे को रोक दो काम करने से, लेकिन हमारा क्योंकि जलसा है तो हमने तो
जलसा करना है जी, ये हमारा हक है, जमहूरी हक है, वहां पे जमहूरियत याद आ जाती है। यही पॉलिटिकल हिपोक्रेसी आपको पीटीआई में भी नजर आती है, इमरान खान साहब में भी नजर आती है कि अपने जलसे जाके कर लिए, या तो लीडरशिप दिखाते ना करते, अपने जलसे कर लिए, अपने सारे फंक्शंस भी हो रहे हैं। सर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे शौकत बसरा साहब, चौधरी साहब मैं आपको वेलकम करता हूं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी भाई। शौकत साहब, ये तो एक जिद है, अना है कि जलसे हमें जरूर करने, हम जाएंगे, हुकूमत कह रही है कि नहीं हम इजाजत नहीं देंगे, टकराव की तरफ जा रहे हैं शौकत बसरा साहब? नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि जलसे पहले भी कर रहे थे, बताइए किस किस्म की बात हो रही थी कि पाबंदी लगनी है या उनको रुकावट डाली गई हो। अब एक नेशनल इश्यू है और वो भी इश्यू ये है कि कुदरती आफत है जो इस वक्त लोगों की लिए बहुत ही खतरे का बायस है, पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया है। और ये सेकंड वेव आई है, वो पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ रहा है। कहा तो सिर्फ ये चाह रहा है कि आप थोड़ा सा इस वेव को कम होने दें, जो मर्जी करें, जलसा करें, जुलूस करें, वो आपका हक है, लेकिन जिस अंदाज में इनका रिएक्शन है वो समझ से बाहर है। आप इन लीडरान के स्टेटमेंट्स निकाल लें, सब के सब। जब हम कोशिश कर रहे थे कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करें, हम थोड़ा सा चीजों को, ताकि पहिया भी चलता रहे मैशियत का, उस वक्त कितनी तनकीद थी। मियां शहबाज शरीफ का बयान निकाल लें, मरियम बीबी का निकाल लें, बिलावल साहब का, मुराद अली शाह, जितना ये भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, सब कह रहे थे कि नहीं जी लोग मर जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज जब अपने घर का फंक्शन है तो कार्डों में प्रिंट करके भेजा गया है कि कोई घर में दाखिल ना हो जब तक वो कोविड का टेस्ट करवा के ना आए। तो इसका मतलब है कि वो गरीब जो इनकी पार्टी को चाहने वाले हैं वो मरे जिए, कोविड में जाएं, इनका कोई इनको एहसास नहीं। और फिर होगा ये, सबसे खतरनाक बात ये है सही कि अल्लाह ना करे ये बीमारी ऐसी है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और वो खतरा हद तक चली जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये कहता है कि इनको। चौधरी साहब एक सवाल, खान साहब पहले कहते थे ये जस्ट फ्लू है, आज कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, आपका भी तो मौक़िफ़ बदला है ना? नहीं, पहले दिन से किसी ने नहीं कहा। सर खान साहब खुद कहते थे ये जस्ट फ्लू है, इसके साथ रहना है, आप इसके साथ रहेंगे, कारोबार भी चले, आप सब चीजें कहे, मौक़िफ़ चौधरी साहब ये था। देखें अभी भी चीजें तो हम देखें, अभी भी चीजें तो चल रही हैं, सिर्फ पब्लिक गैदरिंग से मना कर रहे हैं भाई। क्या हमने कारोबार अभी तो दुकानें बंद कर देंगे? सर 300 लोग शादी में जाएं, शादी हाल में 300 लोग बैठे और जलसे में न जाएं, और वहां एसओपीज को फॉलो होगा, वहां नहीं होगा, सर लॉजिक नहीं है। मैं आपको अर्ज करता हूं। हाँ। अभी मैं एक शादी से होकर आया हूं, एक तो हाल बंद कर दिए गए हैं, उन्हें कहा जी ओपन पे करें और 300 से ज्यादा लोग ना रखें। अच्छा जलसे में मुझे बताएं अब किस तरह एसओपी का ख्याल रखें? नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं इस बात। वहां पर क्या डिस्टेंस पे लोग बैठ सकेंगे? क्या वहां पर मास्क पहन सकेंगे? क्या वो हाथ धो सकेंगे? यानी कि आप ऊपर तो मास्क पहन के बैठे हैं और खल्के खुदा और अवाम तो भेड़ बकरियां यार। आप फिर मकसद ये है कि आप तो सोची समझी साजिश के ताबे पाकिस्तान के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मरवाना चाहते हैं। आपको पता है इस बात का कि यहाँ पे हेल्थ का निजाम नहीं है। अब इनके लिए चूंकि इक्तदार इनके पास नहीं है, हुकूमत इनके पास नहीं है, लोग मरे जिए, कोविड के साथ मरे, भूख के साथ मरे, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ इस बात से है कि जी किस तरीके से हमारा काला धन बच सकता है, किस तरह हमारी लूटी हुई दौलत बच सकती है, किस तरह हम प्रेशर बिल्टअप करके एनआरओ ले सकते हैं। ये है इनका सारा मुद्दा। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। शौकत बसरा साहब, पीटीआई रहनुमा, सीनियर सियासतदान। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरूर जवाब दूंगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक का टाइम के बाद बैरिस्टर साहब के पास चलेंगे, फिर शाह साहब की तरफ आएंगे। ब्रेक का टाइम होगा। वेलकम। क्या लग रहा है बैरिस्टर साहब, जलसे जुलूस इनके ऊपर जो है ना बार बार जिद गवर्न पाबंदी लगाएंगे? इमरान खान साहब खुद, उनके वज़रा सब उस दिन जलसे कर रहे थे, उस टाइम इनको कोविड केसेस याद नहीं आ रहे थे। सर इसी को पॉलिटिकल हिपोक्रेसी कहते हैं, और ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी हमें नजर आ रही है कि फ्लिप पोजीशंस पे खड़े हुए थे। एक तरफ पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट थी जो कहती थी चीजों को रोकना नहीं है, एसओपीज के साथ जारी रखें, वो फ्लिप हो गए हैं।
वो अब कहते हैं नहीं जी बंद करो जी, बड़ा खतरनाक, खल्के इंसानियत को, खल्के खुदा को बड़ी जो है ना कोई मसला पड़ गया है। और सर इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कहते थे कि लॉकडाउन बड़ा ज़रूरी है और गरीबों की ज़िंदगियों से पीटीआई ना खेले, और अभी भी माइक्रो लॉकडाउन कर रहे हैं। गडाप में अभी मुझे पता लगा है माइक्रो लॉकडाउन शुरू कर दिया है, वो भी फ्लिप हो गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी एसओपीस के साथ जलसे करने देना, तो इसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, एसओपीस सारे फॉलो होंगे। अभी इन्होंने कराची में सर किया तो कमिश्नर कराची ने 1000 रुपए फाइन लगाया हुआ है सर मास्क पहनने के ऊपर। मुझे बता दें अगर उस जलसे में एक भी बंदे को इन्होंने फाइन किया हो कि ये बंदा जो है मास्क के, तो सर ये तो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी इस मुल्क में शुरू से है और चलती रहेगी। सर ये वही बात है कि एक वक्त में कहते हैं कि हमारा जो वजीर आजम है वो मुंतखब था, तो मुंतखब वजीर आजम की इज्जत होनी चाहिए, वोट को इज्जत दो। लेकिन अगर दूसरे का वजीर आजम है तो वो जो है ना सिलेक्टेड है, उसको घर भेज दो, घर भेज दोगे तो हम आपसे बात कर लेंगे। ये पाकिस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है जो आज से नहीं, ये 70s से सर शुरू हुई कि जिस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जमहूरी कुव्वतें आर्मी चीफ के पास गई और उन्होंने कहा कि इनको फारिग करें तो हमें लेके आए, ये जमहूरियत के लिए खतरा है। और फिर आपने देखा कि 80 और 90 में कौन सी सियासत रही कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कूल होते थे तो दूसरे की हुकूमत गिराते थे। यहाँ तक कि 1999 में जब नवाज शरीफ साहब को फारिग किया तो मोहतरमा ने मुबारकबाद दी फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और फिर चार्टर और जब पता लगा कि अब हुकूमत नहीं मिलने वाली पीपल्स पार्टी को, तो बेनजीर साहब ने कभी भी हुकूमत चोरी नहीं की सर। पीपल्स पार्टी की हमेशा हुकूमत चोरी हुई है सर। मैं समझता हूं कि शायद आप खुद पता है, मुझे आप बताएं। जी सर, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं सर, इसको मैं सर, हाँ, मेरे साथ मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान रहे, जो है ना। जनरल साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जनरल साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जनरल साहब दोनों तरफ से हुकूमत भी बस जिद है कि जलसे नहीं करने देंगे, मुल्क के अंदर कोरोना है, अपोजिशन भी कह रहे हैं कि हम अवाम के लिए बाहर निकले हैं। क्या आपको लग रहा है कि दोनों तरफ मौकिफ, आपको लग रहा है कि अवाम के लिए दोनों सोच रहे हैं, अवामी जिंदगियों के लिए दोनों तरफ सोचा जा रहा है? मैं इसके ऊपर समझ नहीं आती है कि कमेंट करूं या ना करूं। सर जरूर करें सर। हुकूमत की तरफ से नुक्ता निगाह आया हुआ है और कोरोना की ऑन स्पॉट उसके हमले को वजह बनाई जा रही है और अपोजिशन को कंडम किया जा रहा है कि वो जलसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कल उनका जलसा होना है। हाँ सर। और मेरे ख्याल में आज हुकूमती सूबा पंजाब में और मीनार पाकिस्तान पे जो जनाजा हुआ, कल मेरे ख्याल में इतने लोग वहां पर पेशावर में जमा नहीं होंगे जितने लोग यहाँ पर छोड़े गए थे। इसी कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए इन्हीं हुकूमतों का ये भी आर्डर था, हुक्म था कि इनको दफन कर, उनके लाश, उनके वो लवाकिन को नहीं दिए जाते थे। इब्तिदा की बात मैं कर रहा हूँ। और दफन करने के लिए सरकार के जेर इंतजाम 3 से 4 आदमी लेके लोगों को दफन करते थे और लोग फिरते थे राइट लेफ्ट पता करने के लिए कि हमारा जो अजीज है, करीब जो मौत जिसकी हुई है, वो दफन कहाँ पर किया गया है। तो मुनाफिकत है हर तरफ और बस ठीक है, असल में सियासत है, बाकी कुछ नहीं है। और सियासी रिक्वायरमेंट थी आज इस जनाजे की इजाजत देने के लिए, तो इतना बड़ा मजबा उन्होंने परमिट कर दिया। गवर्नमेंट ने अपनी स्टांस की नफी उन्होंने कर दी, जबकि कल जलसा होने वाला है तो उसको बिल्कुल गलत करार दे रहे हैं और उसको तबाही की तरफ जबरदस्त निशान बता रहे हैं। तो ये आदमी क्या कमेंट करे, किसके ऊपर, अपोजिशन के ऊपर करे या गवर्नमेंट के ऊपर, समझ नहीं आती है। जनरल साहब एक और सवाल, आज एक गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो गए आपके सामने। इस इलेक्शन के बाद बयानिया हर किसी का अपना है, पीडीएम में पीपल्स पार्टी का अपना, हर पार्टी का जाती बयानिया नहीं हो गया, कोई एक बयानिया नहीं है कलेक्टिव। आपको लग रहा है कि पीडीएम का बयानिया कमजोर हुआ इलेक्शन के बाद? देखिए जी, पीडीएम का बयानिया बुनियादी तौर पर एक बुनियादी बयानिया है और वो ये है कि इस मौजूदा हुकूमत को वो जेन्युइन नहीं समझते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई है। लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मसाइल की हल की तरफ इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है, सवाए ब्लेम गेम के एक दूसरे की टांग खींचना और इल्जाम देना फलाने ये क्या, फलाने ये, 2 साल तक हम यही सुनते रहे। और वो अभी पीडीएम का जो बयानिया है, जो मुंतज है, जिसको नतीजे की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो रिमूवल है इस गवर्नमेंट की, जिसको वो जेन्युइन नहीं समझते हैं। और दैट्स इट। एंड उसमें मेरे ख्याल में उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जहां तक बयानात के ताल्लुक है, हर सियासी जमात का अपना एक मंशूर है,
अपना एक नुक्ता निगाह है, वो जब उसकी बात करने पे आ जाते हैं तो वो अपनी बात अपनी पार्टी के मंशूर को सामने रखते हुए, प्रोग्राम को सामने रखते हुए वो कुछ कहते हैं, लेकिन नतीजा आखिर में यही है कि हुकूमत को जाना चाहिए। वो असली बात है जो सामने उनके होना चाहिए, और वो होना है, वो है उनकी। सर जनरल साहब, आखिरी सवाल टू द पॉइंट। मरियम नवाज ने फिर कहा कि जो मैंडेट मिला है गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी मुबारकबाद इमरान खान को नहीं, सिलेक्टर्स को देनी चाहिए। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा, मैं भी फॉलो करता रहा हूं, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हमारे स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए, जो हमारी मुल्की जो मयार हैं उसको सामने रखते हुए ऑन द पोलिंग डे कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई जिसको आप बहुत ज्यादा खराब बता दें। प्री पोल रिगिंग करते हैं गवर्नमेंटल पार्टी, और मिनिस्टर वहां पर गए और प्रोमिसेस की अंबार उन्होंने लगा दी। सिटिंग गवर्नमेंट है, रिसोर्सेज उनके पास हैं और वो कर सकते हैं, और लोग यकीन कर सकते हैं। तो वो उन्होंने वो कर दी कार्रवाई, और बेशुमार एडवांटेज सिटिंग गवर्नमेंट को होती है जो नॉर्मल वो इस्तेमाल करते हैं, उनके मुकाबले में अपोजिशन को एडवांटेज नहीं होता है। तो हमारे मुल्क में तो चीजें इतनी साफ नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में वहां पर भी ट्रंप साहब एक सुपर पावर प्लस जमहूरियत की क्या बोलते हैं रहनुमा और फलाना, वहां पर रिगिंग की बात की गई है और वो किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो हमारे मुल्क में हो जाती है, ये बड़े पैमाने की बेईमानियों के मुकाबले में ये कम है और काबिल बर्दाश्त है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं शाह साहब के पास, 2-3 सख्त सवाल आते हैं, उसका जवाब। वेलकम सर। सियासत की नजर कोरोना को कर दिया है, लोगों की जिंदगी को, सियासत हो रही है हर तरफ। बेहतर सियासत है, जिंदगियां बचाएं, क्यों नहीं हो रहा है सर? इम्तियाज भाई देखें, जैसे जनरल साहब ने फरमाया थोड़ी देर पहले कि जिनको ये चाहते हैं उनको इजाज़त भी मिल जाती है। अब ये जलसा शायद इनके खिलाफ है तो उन पे ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं। तो हम भी निकले, हमारा जो है बयानिया सब पीडीएम का वो यही है, हमें आवाम के हुकूक के लिए निकलना है, आवाम के हक लेने के लिए निकलना है। इस महंगाई, इस मईशियत और इन्होंने जितने कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान की हाल इन्होंने 2-2.5 साल में क्या कर लिया, पहले क्या था अब क्या हो गया। तो हम भी उनके ही हक के लिए निकल रहे हैं। और हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी कहते हैं कि जो आएंगे वो काइंडली मास्क पहन के आए, ख्याल करें। तो हम खुद भी चाहते हैं कि वो देखें, ज़िंदगी तो चलनी है, कोरोना है, मगर उनके साथ हमें भी उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो हम थोड़ा केयर भी करेंगे और हमारे ये जिंदगी भी चलती रहे। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे नूल्डी के एमएनए, बड़े वोकल हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन अली गौर बलूच साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। शुक्रिया भाईजान। सर पीटीआई का मौकिफ यह है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये अवामी तहफ्फुज के साथ खेल रहे हैं। क्या मौकिफ है बलूच साहब आपका? जी शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये हर इशू पे डायरेक्शन लेस है, और बिलखसूस कोरोना वाले इशू पे तो ये बिल्कुल डायरेक्शन लेस है। आप ये देखें कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव शुरू हुई तो उसमें जब पूरी ऑपोजिशन इनको कहती थी कि आप लॉकडाउन करें, तो मौसूफ जो थे वो लॉकडाउन के खिलाफ थे और ये कहते थे कि अजीबो गरीब बयान देते थे। कभी कहते थे कि ये तो बस नज़ला और जुकाम की तरह का एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखें कि जब अब सेकंड वेव शुरू हुई है तो ऑपोजिशन के जलसों के अलावा इस हुकूमत की आपने कहीं और डायरेक्शन देखी है? स्कूल कॉलेजेस के हवाला से इनकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। सारे शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, इनकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। शादी हॉल जो है वो खुले हुए हैं। ट्रांसपोर्ट में देख लें, लोग बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ होता है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं आई। इन्होंने गुजरावाला में एक पीडीएमए का जलसा हुआ, उस पर इन्होंने इसी तरह से बड़ा प्रोपोगंडा और खाप डाली थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद हाफजाबाद में भी जलसा करके आया है। आपको पता है, देख लें कि वो
और फिर स्वात में भी एक हुआ प्रोग्राम, फिर एक दिन ये फैसलाबाद परसों पहुंचे हुए थे। तो मकसद ये है कि इनको अपने गिरेबान में ये नहीं जानते, सही ना इनके पास, इनको सिर्फ ऑपोजिशन का फोबिया हो गया है। ठीक है, वो पीडीएम के जलसे स्टार्ट हैं और आपको पता है कि लोग अब अवेयरनेस है, लोग अपने तौर पर मास्क पहनकर और मतलब आते जाते हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या कुछ हो, तो वो ऑपोजिशन के जलसों में भी लोग अपने तौर पर करेंगे, कि जाहिर है। लेकिन अब बलूच साहब यानी कि जलसे जरूर होंगे, आप लाहौर का जलसा भी करेंगे, मुल्तान भी है, जलसे जरूर होंगे। जी जी, देखिए अगर तो सिर्फ हमारे जलसे स्टार्ट होने से और खत्म होने से अगर तो कोरोना फैल रहा है और बाकी हुकूमत की डायरेक्शन लेस होने की वजह से कोई मसला नहीं है, तो फिर तो हम हाजिर हैं। लेकिन अगर हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जलसों में SOPs पर अमल करवाएं। ठीक है सर, यानी कि पेशावर का जलसा भी जरूर होगा। वो कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे गवर्नमेंट को, आप बस देंगे, जलसा होगा। जी इंशाल्लाह जरूर जलसा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। दोनों तरफ से एक जो है ना, एक तो एनसीओसी के जितने भी फैसले उसमें गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट कराने में नाकाम गई, एक कौमी जितने भी मसाइल हैं, जितने भी, उसमें भी गवर्नमेंट और अपोजिशन एक साथ नहीं मिले, गवर्नमेंट की तरफ से भी लचक नहीं। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास सर। देखें, ये इस मुल्क की तारीख रही है कि इस मुल्क के जो सियासतदान हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स करते रहे हैं, स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई। कभी जब सियासतदानों को साथ बैठ के मिलने की जरूरत हुई है, कभी आपस में मिलकर साथ प्राइम मिनिस्टर में लचक है सर। फेयरली चोर हैं, डाकू हैं, एनआरओ हैं, ना इस तो रवैये के साथ अपोजिशन आएगी सर। ना प्राइम मिनिस्टर में लचक है, ना आसिफ अली जरदारी साहब में लचक है, ना मियां नवाज शरीफ साहब में लचक है, ना मौलाना फजलुर रहमान में लचक है। अगर इन सियासतदानों में, पाकिस्तान के सियासतदानों में लचक होती तो ये मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता। साहब में तो लचक थी सर। मैं नहीं समझता, कहा था हम तो तैयार, हम बात करने के लिए तैयार। सर देखे ना, फ्लिप जैसे शौकत बसरा साहब ने कहा, मैं उनकी बात सुन के बड़ा इंस्पायर हुआ कि अपने घर के लिए तो टेस्ट भी नेगेटिव लेके आने हैं, उसके बगैर एंट्री नहीं होगी फंक्शन के अंदर, और जो खल्के खुदा है उसको छोड़ दिया है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी शाह साहब, बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जिंदगियां अवाम की बड़ी अहम है, होनी भी चाहिए, और सियासत बड़ी अहम रही। अवामी मुफादात को हमेशा पीछे रखा गया है, जाती मुफादात, पार्टी मुफादात को देखा जाता है। देखते हैं कल क्या होता है पेशावर के अंदर, मुल्क के अंदर क्या फैसले होने जा रहे हैं, और एनसीओसी के फैसले इंप्लीमेंट कराने में हुकूमत नाकाम गई है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।